नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसको लेकर अब सभी दलों में जो है गणित जो है वो शुरू हो चुका है कि किनके पास कितना आंकड़ा है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो गठबंधन के पास है। महागठबंधन के पास दोनों सीटें, झारखंड की 2 सीटों पर जो राज्यसभा चुनाव होने, उन दोनों सीटें को जीतने का आंकड़ा जो है, गणित जो है वो गठबंधन के पास है। और इसको लेकर देखिए, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो एक उम्मीदवार उतार सकती है, जिसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग झारखंड में एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर धीरज साहू बहुत महत्वपूर्ण है। धीरज साहू खासम खास इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए है इस राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि वो पूर्व में भी राज्यसभा सदस्य रहे, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब ऐसे में कयास है कि राज्यसभा का जो मेंबर है वो एक बार फिर से वो बनना चाहेंगे। तो इसको लेकर 1 महीने में 3 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से धीरज साहू की मुलाकात हुई। 1 महीने में कितने बार? 3 बार मुलाकात धीरज साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की। और इस मुलाकात का असर ये हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आए दिन कहती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तय करेगा, दोनों सीटों पर जेएमएम का ही उम्मीदवार होगा, इसको लेकर उसका जेएमएम की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है कि नहीं, आंकड़े जो है गठबंधन के पास है, तो गठबंधन तय करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा और कौन कौन चुनाव लड़ेगा। आपको भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से है जो है दोनों सीटों पर जो है दावा किया जाता है। और हालांकि इसको लेकर कांग्रेस अक्सर जो 1 सीट की गुजारिश करती रही है, 1 सीट कम से कम तो इस बार कांग्रेस कोटे को मिलना ही चाहिए। इसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आग्रह किया जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। आग्रह इसलिए क्योंकि उनकी मांग नहीं या फिर बहुत मजबूत पक्ष रखकर वो 1 सीट पर हमें नहीं भरते, बल्कि हमेशा कहते हैं कि आग्रह ही है। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान सुन ले कि गठबंधन को लेकर जो आंकड़े सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंकड़ा नहीं है, सिर्फ यह महागठबंधन का आंकड़ा है कि हम दोनों सीटें जीत सकते हैं। इसीलिए महागठबंधन ही तय करेगा कि उम्मीदवार कौन होगा। जो इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अक्सर कहा जाता था कि दोनों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार। अब वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर दिखने लगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 1 सीट को लेकर वो जो है बातचीत करेंगे, आग्रह करेंगे कि 1 सीट कम से कम इस बार तो कांग्रेस कोटे को मिलना ही चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही हर सीट पर बाजी मारती रही। आप भी बयान सुन ले, उसके बाद आगे की कहानी आपको हम बताएंगे। देखिए, बीजेपी उम्मीदवार जो राज्यसभा चुनाव में उसको रोकने वाले हम लोग तो है नहीं, क्योंकि उनके पास में जो सीटें हैं नॉमिनेशन करवाने के लिए तो वो काफी है। नॉमिनेशन में जो नियम है कि 10% ऑफ द हाउस होता है, तो मतलब 9 तो उनके पास है अपने। अब ये नॉमिनेशन करवा ले, लेकिन जीतेंगे कहां से? क्योंकि हमारे पास में जो आंकड़े हैं वो जरूरी जो मत है प्रथम वरीयता का 28 का, वो हम लोगों के पास में 56 मत है आज सरकार के साथ में, तो खड़ा करने में कोई मनाही नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में और इलेक्टोरल प्रोसेस में सबको चुनाव लड़ने का बराबर का है। दादा तो ये तो राष्ट्रसभा से जुड़ा मेरा, तो ये 56 का दावा आप कर रहे हैं, तो क्या मतलब कि जेएमएम दोनों सीट को उतारेगी या एक कांग्रेस को मिलेगा? क्या चल रहा है? ये 56 सीटें जेएमएम की नहीं है, ये 56 सीटें हमारे चुनाव पूर्व अलायंस की है। और इस पे चुनाव पूर्व अलायंस के जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो अलायंस किया था वो बैठ के तय करेंगे कि कौन उम्मीदवार। दादा, देश की जनता पर सवाल उठ रहा है। अभी प्रतिभा मुखर्जी जी ने भी कर बयान दिया था कि वो सीटें हेमंत सोरेन जी ने पहले से तय कर ली है, कांग्रेस के कोटे में कुछ नहीं आ रहा है। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इसके लिए हम ऑथराइज नहीं है और ये हम कोई
फॉर्च्यून टेलर भविष्यवक्ता के रूप में कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस का प्रयास है कि हमारे हिस्से में एक सीट है, लेकिन कांग्रेस अकेले सामर्थ्यवान नहीं है कि उस सीट को जीत सके। तो कांग्रेस प्रयास करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीट मांगने का, फिर बातचीत होगी। बातचीत में कई तरह के डील होते हैं, कई तरह की चीजें समझौता होता है। उस समझौते से जो परिणाम आएगा फिर आप सबको अवगत कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आपके नेता इस तरह अब कौन क्या बोलता है, पार्टी की ओर से कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति बोले जाके कहे चीजों को कि नहीं, पार्टी ने जैसे हमें ऑथराइज कर दे और हम जाकर के बोले तब। अभी तो हम पार्टी के जैसे विधायक दल के नेता के होने के नाते आपको कह रहे हैं, यह पार्टी का निर्णय नहीं है। जो अपना अनुभव है विधायक दल का, जो पद पार्टी ने दिया, उस आधार पर पार्टी की जो इच्छा रही है, हमारे गाहे बगाहे सुनते हुए इन चीजों को आपके सामने रख रहे हैं। फिर पार्टी का क्या निर्णय होता है वो तो हम बाद में कर पाएंगे। आपने दोनों ही नेताओं के बयान सुने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि जो आंकड़ा है, जो दोनों सीटें जीतने का जो आंकड़ा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास नहीं है, वो कांग्रेस के पास भी नहीं, वो आरजेडी के पास भी नहीं, वो आंकड़ा महागठबंधन के पास है। जो महागठबंधन, जो गठबंधन चुनाव से पहले हुआ था, उस गठबंधन के पास है। इसलिए महागठबंधन ही तय करेगा कि कौन उम्मीदवार होगा, और दोनों सीटें गठबंधन ही जीते। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि वो इससे पहले जो है अक्सर 2 बार जो है कयास लगाया जा रहा था कि इस बार जो है कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होगा बल्कि उसकी जीत भी सुनिश्चित होगी, यानी कि उनके पक्ष में फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। लेकिन पिछले कार्यकाल में, यानी पिछले 5 साल के कार्यकाल में, एक भी सीट जो है राज्यसभा की सीट कांग्रेस के पाले में नहीं है। तो इस बार कयास लगाया जा रहा है कि पहली सीटों की 2 सीटों पर चुनाव होना है, और दोनों ही सीटों को जीतने का आंकड़ा जो है गठबंधन के पास। इसलिए कयास लगाया जा रहा है, एक सीट तो कांग्रेस को मिलेगा, एक सीट तो जेएमएम अपने बल पे जीत जाएगी, क्योंकि उसके पास पूरा बहुमत है एक सीट जीतने। लेकिन दूसरी सीट जीतने के लिए जो है गठबंधन को एकजुट होना होगा। आरजेडी के नेताओं को जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देना होगा, और बाकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बचे हुए जो विधायक होंगे, उनका भी वोट कांग्रेस नेता को ही जाना होगा। कोई भी विधायक अब्सेंट नहीं होना चाहिए, तब जाकर दूसरा उम्मीदवार जो है वो जीत पाएगा। हालांकि इसको लेकर धीरज साहू जो है वो हलचल मचा दी उन्होंने, क्योंकि धीरज साहू लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे, पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। और कहा जा रहा है अगर धीरज साहू को टिकट ना मिले, क्योंकि धीरज साहू के ऊपर कई आरोप लगे हैं, जो कैशकांड उनके घर में हुआ था, जिस पर हालांकि इस पर उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। उन्होंने बाकायदे इसको लेकर पूरा टैक्स जमा कर दिया, इस मामले पर उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन फिर भी अगर उनको ना मिले तो उनके किसी खासमखास चेहरे को मिले, इसकी वो पूरी कोशिश में जुटे हुए। यही कारण है कि लगातार 1 महीने में 3 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि मुलाकात को लेकर बातें दूसरी आती हैं कि मुलाकात राज्यसभा चुनाव को लेकर नहीं, बल्कि दूसरे कामकाज को लेकर ये मुलाकातें, दूसरी योजना, दूसरे कार्यों को लेकर मुलाकातें। लेकिन राज्यसभा चुनाव की जो गर्मजोशी है वो बढ़ती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा वजह है कि राज्यसभा के लिए जो है धीरज साहू की मुलाकात लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो रही है। अब दूसरी बात आते हैं, इसका दूसरा एक पार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? अब जैसे इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मजबूत यानी कि मजबूत कोई बड़ा नेता नहीं, बड़ा कोई जननेता नहीं, जो फाइनेंशियल मजबूत नेता हो, अगर उसको टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, उसको समर्थन करती है, तो फिर खेल झारखंड में बिगड़ सकता है। इसलिए बिगड़ सकता है कि कांग्रेस को वो सीट मिलने के बाद भी जीत पर उसको बदल नहीं सकती। इसलिए नहीं बदल सकती क्योंकि इसमें पेच है, क्योंकि कांग्रेस को दूसरे सेकंड प्रायोरिटी की सीट को जीतने के लिए आरजेडी का भी साथ है। लेकिन बिहार में जो तस्वीरें राज्यसभा चुनाव के वक्त दिखी थी कि कांग्रेस के विधायक जो है वोट करने नहीं पहुंचे थे, क्रॉस वोटिंग किया था, तो उसका बदला, बिहार की राजनीति का बदला आरजेडी झारखंड में लेना चाहिए। ऐसे में अगर आरजेडी के विधायक अब्सेंट हो जाते हैं या फिर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, तो फिर कांग्रेस का खेल बिगड़ जाएगा, गठबंधन का खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कुछ नहीं कर सकते, ना ही नोटिस जारी कर सकते, ना ही कुछ कर सकते, क्योंकि मामला आरजेडी का है।
वो निर्णय तो तेजस्वी यादव करेंगे। अब इसमें एक और मामला है, क्योंकि अब पहली दफा नहीं है कि झारखंड में जब राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग देखी जा सकती, क्योंकि इससे पहले भी राज्यसभा के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है और इससे पहले भी कई विधायक राज्यसभा चुनाव के समय एब्सेंट रहे हैं और जिसका फायदा जो है विपक्षी दलों को मिला है। तो ऐसे में अगर फिर से होती है तो कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई नई बात होगी। झारखंड के इतिहास में, राज्यसभा चुनाव के इतिहास में यह कई दफा देखा गया। तो ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि बहुमत ना होते हुए भी बीजेपी ये सीट निकाल दे, और उसके लिए बीजेपी को बहुत सारे विधायकों की जरूरत नहीं है। एक निर्दलीय विधायक है जयराम महतो, उनका अब तक कोई स्टैंड नहीं आया कि किनके तरफ जाए। जाहिर सी बात है वो स्वतंत्र है तय करने के लिए। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनको छोड़कर बीजेपी को और सिर्फ 3 विधायकों की जरूरत है और आरजेडी के पास 4 है, माले भी इसमें है। तो देखिए इसको लेकर ही जो है बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई। और बीजेपी में सबसे बड़ी खासियत यही है कि राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जो ये राष्ट्रीय जो चुनाव होते हैं, लोकसभा राज्यसभा चुनाव, इसका निर्णय केंद्रीय आला कमान करता है, कोई प्रदेश नेतृत्व नहीं करता। लेकिन वर्तमान में जो प्रदेश नेतृत्व की हालत है, जो वर्तमान में प्रदेश नेतृत्व का संगठन जो चल रहा है, ऐसे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि राज्यसभा ऐसी स्थिति में आप जीत सकते हैं जहां आप बहुमत से 4 वोट पीछे। आप विधानसभा के चुनाव, उपचुनावों को में तब्दीली नहीं कर पाते, आप निकाय चुनाव में बेहतर, तो फिर राज्यसभा की तो बात ही छोड़ दी। इसलिए दिल्ली आला कमान जो है इन सारी चीजों पर लगी हुई कि कैसे हम अपनी सीटें राज्यसभा में बढ़ा सकते हैं। और राज्यसभा को लेकर अक्सर राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करता, चाहे उम्मीदवार हो या फिर गणित हो, जोड़ घटाव करना, दूसरे दल को नेताओं को शामिल कराना, क्रॉस वोटिंग कराना, इस सब में बीजेपी जो है पहले से झारखंड में दिख चुकी है कि बीजेपी इन सारी चीजों में माहिर है। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे मजबूत नेता की तलाश है जो फाइनेंशियली मजबूत हो, जो वोटों को, गणित को हेरफेर कर सके। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस को सीट मिलने के बाद भी कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं है राज्यसभा जाने की। और कांग्रेस में भी कई चेहरे हैं राज्यसभा के लिए। धीरज साहू इसमें सबसे मजबूती से लगे हुए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी पसंदीदा चेहरों में से एक धीरज साहू। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह, वो किसी और दिन बताएंगे, लेकिन जो इतने में ही बहुत लोग समझ गए होंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। बहरहाल आप आकलन कीजिएगा कि इसके पीछे का वजह क्या है। लेकिन यही है कि राज्यसभा महागठबंधन के लिए, कहने के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर जो है राज्यसभा चुनाव से पहले घोषणा के साथ ही सॉफ्ट कॉर्नर जेएमएम का आया है कांग्रेस को लेकर। लेकिन क्या है वो सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस को वो जीत दिला पाएगी या तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल बीजेपी इसमें जो है बड़ा खेल करने की तैयारी में जरूर लगी हुई, क्योंकि उनको भी राज्यसभा में अपना आंकड़ा बढ़ाना है। बहरहाल अब देखिए कि राज्यसभा में उम्मीदवार कौन होते हैं और कितने उम्मीदवार मैदान पर उतरते हैं और कौन बाजी आगे मारता है। नमस्कार, जोहार।